हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। बात करते हैं रजब के मोस्ट अवेटेड व्लॉग पर कि व्हाई वाज आई आइसोलेटेड। इस तरह का उनका कुछ थंबनेल है। तो मैं सोच रही थी कि जो 52 मिनट का व्लॉग है ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड, इसके अंदर एक जो रजब ने कहा था ना कि मैं जिस हद तक बोल पाया, जहाँ तक बोल पाया, एक व्लॉग आएगा जिसमें मैं अपने दिल की तमाम तर बातें खोल के रख दूँगा, है ना? तो मैं समझ रही थी कि जो पूरा व्लॉग है वो इसी नोट पर होगा। अच्छा, ये जो रजब का व्लॉग है मैंने देख लिया था जब आया था, लेकिन अभी 5 आवर्स पहले उस पर 1.1 मिलियन व्यूज़ आ गए हैं। मतलब जो एक हाइप क्रिएट हुई थी ना रजब की तरफ से कि एक ऐसा व्लॉग आएगा जिसमें तमाम तर जो सिचुएशन है, तमाम तर जो कन्फ्यूज़न है वो फुल ऑन क्लियर कर दी जाएगी। हालाँकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिस तरह हिंट्स थ्रो कर रहे हैं ये कि पेरेंट्स का नेमुल बदल नहीं हो सकता, बहन का नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, जो बाकी रिश्ते हैं उनका नेमुल बदल हो सकता है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। अब अगर हम ईमान को कहते हैं ना कि ईमान तुम आ जाओ और अपना घर बसा लो, तो यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ईमान आ भी जाती है, तो फ़ायदा अब तो ना उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बची, ना ही उसके पास कोई श्योरिटी है कि इन फ्यूचर जो उसके साथ मामलात हैं वो स्मूथ चलेंगे। क्योंकि क्लियरली रजब ने कह दिया ना कि उसके पास ऑप्शंस और हैं अपने रिश्ते के हवाले से। खैर, जो आज का रजब का व्लॉग आया है उसके अंदर उन्होंने अपनी कहानी स्टार्ट की। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने देखा कि एक ऐसा इन्फ्लुएंसर कि जो उनके टोटली अगेंस्ट था, और उन्होंने इस चीज़ को बता दिया था कि जो भी इसके साथ जाकर बैठेगा, जो भी इसके साथ खड़ा होगा, तो वो फिर रजब की ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल गया और उस पर इनके दरवाज़े हमेशा के लिए बंद हो गए। तो फिर इन्होंने यहाँ से क्लियरली कहा कि जो उनका ही फैमिली मेंबर है, मतलब ज़ाहिर सी बात है साला ऑन के हवाले से बात कर रहे हैं कि वो लाइव में जाकर बैठता है उस शख्स के साथ कि जिसने इनकी फेक एआई जनरेटेड वीडियोस बनाई थी और खुद इनकी बेगम और उसकी बहन को बुरा भला कहा था, है ना? ये सारे इनके गिले शिकवे हैं। तो इन्होंने कहा ये चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हुई और उसके बाद इन्होंने 2 दिन का ऑफ लिया, खुद को आइसोलेट कर लिया, तमाम तर जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वहाँ से खुद को बैक कर लिया और जाकर आइसोलेशन में चले गए। फ्रेंड्स जो हैं उनको पता होता है हमेशा कि ये कहाँ है, लेकिन इस बार फ्रेंड्स को भी नहीं पता था। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने कहा कि इन्होंने ऑनलाइन फूड मंगवाया और एक जगह पर कह रहे हैं कि मैं अपनी कार की चाबी ले गया, एक जगह पर ये कह रहे हैं कि जो एक ड्राइव होती है वो मंगवाई। तो वहाँ पर कमेंट बॉक्स में भी लोग कह रहे थे कि आप तो खुद ही एक स्टांस पर नहीं यहाँ पर आकर ना होल्ड कर रहे। कभी आप कह रहे हैं कि आपके पास कार की चाबी थी, कभी आप कह रहे हैं आपने जो एक ड्राइव थी वो मंगवाई, आपके पास फ़ोन तक आपका ऑफ था, या आपने घर से कुछ भी नहीं लिया था निकलते वक़्त ताकि कोई भी आपसे राब्ता ना कर सके, तो आपने ऑनलाइन फूड कैसे मंगवा लिया? तो मेरे ख़्याल में सोशल मीडिया से ऑफ रहा होगा और ज़ाहिर-सी बात है एक से ज़्यादा सिम तो लाज़मी यूज़ की जाती होगी। तो अपने लिए इतना तो खुद को फ़ैसिलिटेट करते ना कि वहाँ पर अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो एकदम बेयारो मददगार तो इंसान नहीं रह सकता। तो ख़ैर, अब चीज़ें किस हद तक रियल हैं, किस हद तक ड्रामेटिक हैं, ये तो जब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है। फिर इन्होंने आगे चल के कहा कि हमेशा जो औरत है, क्या सिर्फ़ उसका ही नसीब होता है? क्या सिर्फ़ वही मज़लूम होती है? क्या जो एक मर्द है वो उसका नसीब जो है उसके लिए नहीं बोलना चाहिए कि उसका नसीब ख़राब ना हो? क्या एक मर्द की ख्वाहिशात नहीं होती? क्या वो कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करता? ये सारी बातें इन्होंने काउंटर में आकर कही, है ना? और यहाँ से आधी-अधूरी इन्होंने अपनी बात जो है ना वो छोड़ दी। उसके बाद इनका नॉर्मल व्लॉग चलता रहा, इनके पेरेंट्स के पास ही आते हैं, वहाँ पर ये परफ्यूम जो है अपना इन्होंने अलग से लॉन्च किया। एक सुल्तान इन्होंने परफ्यूम लॉन्च किया था और एक इन्होंने 2 और परफ्यूम्स निकाले हैं। और हाँ, इससे पहले इन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं ना कि रजब व्यूज़ के लिए करता है, तो इनके पास दौलत की कमी नहीं है, 2 कारोबार, बिज़नेस इनका ऑलरेडी है।
इतना पैसा है कि मज़ीद 2 से 3 कारोबार और कर सकते हैं। जो व्लॉग है ना यहाँ पर ये आते हैं इसलिए क्योंकि जो 7 बजकर कुछ मिनट्स पर इनकी अपनी जो फैमिली है, रजब फैमिली, वो इनके व्लॉग्स का वेट कर रही होती है, फर्स्ट चीज़। और दूसरी कि ये खुद से आगे किसी को बढ़ता नहीं देख सकते, वो तो अल्लाह की चाहत है, जब अल्लाह चाहेगा तो उरूज को तो ज़वाल है ही। ये एक ऐसी हकीकत है कि जिसको कोई डिनाई नहीं करता, ये भी डिनाई नहीं करते, बट इन्होंने कहा इनकी ये कोशिश है। तो ये जो 2 एजेंडा है ना इसके ऊपर ये काम कर रहे हैं और इसलिए ये अपने जो व्लॉगिंग है उससे बैक नहीं करते। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जब आपको सबसे ज़्यादा टॉप पे रहना है, जब आपको सबसे ज़्यादा हाई पर रहना है और जो यूट्यूबर्स हैं उनमें व्यूज़ के हिसाब से, पॉपुलैरिटी के हिसाब से, तो फिर उसके लिए बहुत सारी कंट्रोवर्सी, बहुत ज़्यादा हाइप जो है वो क्रिएट की भी तो जा सकती है। अच्छा ख़ैर जी, इन्होंने 2 जो परफ्यूम्स हैं वो लॉन्च किए, एक का नाम ऑरा जो मेंस परफ्यूम है और दूसरा जो वुमेन्स परफ्यूम है उसका नाम इन्होंने रखा प्योर। क्योंकि औरत इन्होंने कहा जैसी भी हो, खूबसूरत हो, खूबसीरत हो, जैसी भी हो, प्योर होना चाहिए, है ना? औरत की क्वालिटी ये होनी चाहिए, दैट्स द रीज़न इन्होंने परफ्यूम का नाम प्योर रखा है। और जो ऑरा नाम रखा है क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी का ऑरा है, तो दैट्स द रीज़न इन्होंने अपने परफ्यूम का नाम भी ऑरा रखा। इनके पेरेंट्स ने भी उस पर खुशी का इज़हार किया और इनकी तमाम तर बातों को सेकंड किया। तो जहाँ तक औरत को प्योर होना चाहिए, तो मैं समझती हूँ उससे ज़्यादा जो प्योर है ना वो एक मर्द को भी होना चाहिए, है ना? क्योंकि मर्द के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो उसके साथ बहुत सारी यहाँ पर वफ़ादारियाँ भी होती हैं। तो प्योर होना तो मेरे ख़्याल में मर्द के लिए भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। औरत अगर बेवफ़ाई करे ना तो उसको तो जो ज़माना है, जो दुनिया है, यहाँ पर जो लोग हैं, वो तो उसका सर्वाइवल मुश्किल कर देते हैं। लेकिन अगर मर्द बेवफ़ा हो ना तो उसके लिए एक चोर रास्ता हमेशा बचता है और उसको हमेशा से ना सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिलता है। उसको ये कहकर माफ़ कर दिया जाता है कि गलती हो गई। लेकिन जो औरत है उसके ऊपर ज़िंदगी तंग कर दी जाती है। ख़ैर जी, बात जो है वो थोड़ा आगे निकल गई। अब मैं इस नोट पर आपको थोड़ा-सा रोकती हूँ क्योंकि चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ जा रही हैं। अब तो मुझे लगता है ईमान को भी इस बात का क्लियरली अंदाज़ा हो गया होगा कि जो रिश्ता है उसमें कुछ बचा नहीं है। अभी तक ऑफ़िशियल सेपरेशन तो नहीं हुई, डिवोर्स तो नहीं हुई, लेकिन क्या है कि जो रिश्ता है वो बड़ा मुश्किल है और अगर फ़ोर्सफुली ये लोग इस रिश्ते को अपने बच्चे के लिए बचाने के एक मौका भी देते हैं ना तो मेरे ख़्याल में दोबारा से इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने के अब इम्कान हैं। क्योंकि जो ईमान है ना उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। रजब ने क्लियरली कह दिया कि हर रिश्ते का जो नेमुल बदल है वो उसके पास है। सिर्फ़ पेरेंट्स का रिश्ता और बहन का रिश्ता, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। तो ये चीज़ ईमान को भी बहुत अच्छी तरह से अब समझ में आ गई होगी और मेरे ख़्याल में आज की जो ईमान की स्टोरी है ना वो जो आई है उसके अंदर ईमान ने दोबारा से जो वो एक परफ्यूम को प्रमोट करी थी, तो आज रजब के परफ्यूम के लॉन्च डे पर जिस तरह रजब ने मार्केटिंग की अपने परफ्यूम की कि एक जो मेंस परफ्यूम था वो 2 लड़के थे उनको रैंडमली उसने कहा कि आप ये परफ्यूम मैंने लॉन्च किया है, आप इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो चेक कीजिए और फिर इसका जो प्राइस है वो सजेस्ट कीजिए। फिर हैदर के साथ मॉल के अंदर गए और वहाँ पर एक लेडी को जो है वो पिक किया और कहा कि आप इस परफ्यूम को टेस्ट कीजिए, तो उसने भी कुछ प्राइस जो है बताई और इस तरह अपने प्रोडक्ट की इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू एक अच्छी मार्केटिंग जो है वो करके दिखा दी। तो ईमान ने दोबारा से वही सेम जो रिपीटेड एक प्रमोशन थी ना उसको अपनी स्टोरी पे लगाया। अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही जो प्रोडक्ट है वो इनको बार-बार कहे कि आपको इस चीज़ को ना मतलब आपको दोबारा से इसको पेड प्रमोशन है वो करना है। ये कोइंसिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है ईमान ने जवाब दिया है, तुम अपनी करो मैं अपनी करूँगी, है ना? मेरे पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मुझे भी यहाँ पर फ़ेम मिला है, नेम मिला है
और इस तरह की चीज़ें ईमान की साइड से जो है वो की गई। ज़ाहिर सी बात है उसको सर्वाइव करना है। ऑन का जो रोल रहा है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। जिस तरह रजब की लाइफ का एक क्लिप सर्कुलेट कर रहा है, जहाँ पर टिकटॉक लाइव में रजब ने ऑन को क्लियर वार्निंग दी है कि आज के बाद तुम जो है ना मेरे फ्रेंड्स का नाम नहीं लोगे, उन्हें किसी किस्म का टॉन्ट नहीं मारोगे, फिर चाहे तुम किसी को भी ले आओ अपने साथ, जितने भी लोग ले आओ, लाहौर में मैं भी यहीं बैठा हूँ। मतलब इस हद तक जाकर वार्न कर दिया है। और साथ ये भी कहा है कि सैटरडे को दोपहर 2 बजे के करीब जो उनका पॉडकास्ट है रजब का, वो आएगा, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो लोगों को क्लियर हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें लोगों को सुनने को मिलेगी। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता, आप लोगों के पास अपना प्लेटफ़ॉर्म है, ऑन के पास उसका प्लेटफ़ॉर्म है, यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ से ईमान भी आकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियरली विदाउट एनी इंटरफेरेंस, मतलब किसी भी थर्ड पर्सन को बुलाए बगैर, बिठाए बगैर अपनी तमाम तर बातें ए टू ज़ी फ्लो के साथ रख सकती है। देखिए जब आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन करता है ना तो वहाँ आप फँस जाते हैं। तो लाइकवाइज़ रजब आपके पास भी आपका प्लेटफ़ॉर्म है ना, जैसे आपने कहा कि इस यूट्यूब पर आप जिस हद तक बात रख सकते हैं वो आप अपने रिश्ते के हवाले से रखेंगे। लेकिन आपने दिखाया, आपके घर में रेहान तारिक जो हैं वो आए हैं और उनकी ये खुद की चॉइस थी, उन्होंने आपका घर सेलेक्ट किया आपका पॉडकास्ट करने के लिए, है ना? तो ख़ैर जी, आपने कहा कि कोई भी जो है वो इन्हें ट्रोल ना करे, उनको अंदेशा था कहीं वो ट्रोल ना हो जाए, कुछ सवालात ऐसे सख्त ना हो जाएँ, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कोई सिलसिला होगा। ख़ैर, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, देखें हमारे जो इस तरह से दीगर पॉडकास्टर्स हैं ना जो इस तरह इन्फ्लुएंसर्स पर सवाल उठा रहे होते हैं, तो फिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा होता कि मतलब ऐसा कौन सा इस टाइम एजेंडा है कि जिसको लेकर जो पॉडकास्टर्स हैं वो ऑन लोगों की साइड भी सुन रहे हैं, इनकी साइड भी सुन रहे हैं, बजाय इसके कि जो घराने हैं वो तमाम तर चीज़ों को सुकून और आराम से लेकर एक ट्रैक पे चलें। अगर साथ रहना है तो साथ रहें, नहीं साथ रह सकते, आप लोगों की ज़िंदगी आगे एक साथ नहीं गुज़र सकती, तो इज़्ज़त से अलग हो जाएँ। अपनी जो बातें हैं, वो ला-ला कर रखना और एक और तरीके से पूरा जो ये डिजिटल वर्ल्ड है, वहाँ पर इन चीज़ों को लाकर स्प्रेड करना, क्या फिर ये तमाम तर चीज़ें इन्फ्लुएंसर्स के अलावा जो लोग मतलब एक मिडल पर्सन का भी आप यूँ समझ लें, रोल प्ले कर रहे हैं कि जैसे कि जब ऑन गया था तो इन्होंने कहा था आप लाइव बैठे हैं, कॉल कीजिए रजब को, शायद वो उठा लें, यहाँ बैठकर आप उनको सॉरी कर दें, हो सकता है बस एक सॉरी की बात हो और आप लोगों के मामलात दुरुस्त हो जाएँ। तो लाइकवाइज़ वो अभी जो है रजब की भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, सेम जो बातें हैं वो उसमें की जाएँगी, पूछी जाएँगी, जो भी यहाँ पर मसले हैं उन पर एक क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। तो मुझे बताएँ ये क्या चीज़ है? इससे टीआरपी जनरेट होगी और रजब ने कहा है ना कि वो जब तक इस यूट्यूब पर हैं, इस सोशल मीडिया पर हैं, जो नाम और फ़ेम उनको मिला है, तो उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है अभी, वो पैसा कमाने से ज़्यादा अपना नाम बनाना है। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही थी कि अपनी ऑडियंस को एक कंटेंट देना है। तीसरी चीज़ उन्होंने ये की थी कि जो अपने हैं, उनके साथ लड़के होगा क्या? ना खुद वो जीत सकते हैं, ना अपनों को हारता देख सकते हैं। बट पॉइंट इज़ दैट जिस ट्रैक पर ये तमाम तर चीज़ें जा रही हैं, जिस नोट पर ये तमाम तर कहानी जाकर एंड हो रही है, वहाँ तो इस रिश्ते का एंड ही नज़र आ रहा है, जो कि रजब और ईमान का रिश्ता है। मुझे लगता है ईमान भी इस सिचुएशन को समझ गई है। अब ये चीज़ किस तरह से वर्क करेगी, ईमान ने अपने फ्यूचर के लिए क्या सोचा है, क्योंकि आपको सर्वाइव करने के लिए फाइनेंशियली तो स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा ना। और क्या ईमान समझती है कि वो आने वाले सालों में खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेगी कि उसके पास सब कुछ हो, एक अच्छी लाइफ हो, एक अच्छा घर हो और तमाम तर चीज़ें हों? मुझे नहीं पता। रजब ने तो क्लियरली कह दिया कि नेमुल बदल है, मतलब अगर वो ईमान को छोड़ता है तो हो सकता है सून कोई और जो सेकंड शादी है उसके हवाले से कोई चीज़ सामने आ जाए। बट ईमान के लिए क्या इस तरह के मामलात इतने आसान होंगे? और जहाँ तक ऑन की बात है तो ऑन अपनी लिमिट्स क्यों भूल गया? वो क्यों इस रिश्ते के दरमियान में आया और इस मुद्दे को लाकर
उसने इस तरह से रखा। बहुत मुमकिन है इसके पीछे उनकी वालदा का जो एक माइंडसेट है वो भी हो कि ठीक है तुम भी जाकर हमारी बात रखो, ईमान का भी हो, है ना? लेकिन चीज़ें बहुत वियर्ड हो गई हैं, बहुत गलत तरीके पर गई हैं और मुझे इस तमाम तर सिनेरियो में एक कहते हैं ना, बुरा तो लगेगा लेकिन है तल्ख़ बात कि एक तो चोरी ऊपर से सीना ज़ोरी। चोरी कैसे कि जो आपका एक रिश्ता है, जो मियाँ-बीवी का रिश्ता है, उसमें अगर आप अपने पार्टनर को डिच करते हैं और आपको वो माफ़ कर देता है, लेकिन अगर उसकी साइड से कोई गलती होती है, तो फिर आप उसको माफ़ करने का जिगरा नहीं रखते। तो ये बातें तो फिर बहुत अजीब है ना। बाकी भई देखते हैं जो इनकी पॉडकास्ट है, वो जब आएगी तो उस पर भी बात कर लेंगे। अब तक के लिए इतना ही। बहुत सारी गुड विशेज़ हैं आप सभी के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।